हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मोहित कुमार, आप देख रहे हैं ज्ञान सेंटर। हमने कहानी प्लॉट का 1 से 10 तक क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे। अगर आप नहीं देखे थे तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो हम इस वीडियो में जानेंगे 11 से 12 क्वेश्चन, 11 नंबर से 12 क्वेश्चन, 12 नंबर वाला क्वेश्चन। तो पहले 11 नंबर वाला क्वेश्चन है कि इस कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखें। इस कहानी का सारांश क्या है वो अपने शब्दों में लिखना है। तो हम लिखे हैं, प्रस्तुत कहानी शिवपूजन शाही के द्वारा रचित कहानी। कहानी के प्लॉट शीर्षक ठीक ठाक ही है, परंतु अगर इस कहानी का शीर्षक कुछ और होता तो और बेहतर होता। इस कहानी में दो भाई दो भाई बड़े भाई दरोगा जी, छोटे भाई मुंशी जी होते हैं। और जब तक दरोगा जी की नौकरी रहती है तब तक इन दोनों भाई बहुत ही मौज मस्ती के साथ जीवन बिताया। लेकिन जब दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी घोड़ी को बेचकर उनकी श्राद्ध किया जाता है। वह घोड़ी बारूद की बोरियत है। उस भीषण गरीबी में मुंशी जी की एक बेटी होती है जिसके नाम भगजोगनी रखा जाता है। और गरीबी के कारण एवं दहेज प्रथा के कारण उसकी शादी एक बूढ़े व्यक्ति से करा दिया जाता है, जिसके कुछ ही दिन बाद भागजोगनी के पति का मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण भागजोगनी की शादी उसी के सौतेले बेटे से करा दिया जाता है। इस कहानी का सारांश यह है कि यह कहानी में दो भाई होते हैं, बड़े भाई दरोगा जी, छोटे भाई मुंशी जी होते हैं। उनकी एक घोड़ी होती है जो बारूद की पुड़िया थी। जब दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तब उनकी घोड़ी को बेचकर श्राद्ध कराया जाता है। और उस भीषण गरीबी में मुंशी जी की एक पुत्री होती है जिसके नाम भागजोगनी रखा जाता है। और दहेज प्रथा एवं गरीबी के कारण भागजोगनी के साथ एक बूढ़े व्यक्ति से करा दिया जाता है। और कुछ ही दिन बाद उस बूढ़े व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, जिसके कारण भागजोगनी के सौतेले बेटे ही से उसकी शादी करा दिया जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आगे स्पष्ट करें। तो इसका क्वेश्चन है 12 नंबर के का क्वेश्चन, जो जीव एक दिन बटेरों का शोरबा सुरखती थी अब वह सराह कर मटर का सत्तू सरपोटने लगे है। चुपड़ी चपातियाँ चबाने वाला दांत अब चंद चने चबाकर दिन गुजारने लगा है। इसका आंसर है प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन शाही द्वारा रचित कहानी का प्लॉट। यह सत्य है कि बटेरों का सर्वस्व रोकने वाला मटर का सत्तू सरपोटने लगी है। ऐसा स्थिति इसलिए आया क्योंकि दरोगा जी जब तक कमाए बड़े मौज मस्ती से उड़ाए। जिस समय दरोगा जी की नौकरी था उस समय मुंशी जी घी में तले चपाती खाते थे और अब चंद चने चबाकर दिन गुजारना पड़ता है। इसका मतलब यह है कि दरोगा जी की जब तक नौकरी थी तब तक दोनों भाई बहुत मौज मस्ती से खाए पिए उड़ाए। और जब दरोगा जी की मृत्यु हो जाती है तो चंद चने चबाकर दिन गुजारना पड़ता है। 12 का ख 12 के ख का क्वेश्चन, सचमुच अमीरी के कब्र पर पनपी हुई गरीबी बड़ी जहरीली होती है। हाँ, ये तो सही है। इसका आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति शिवपूजन शाही जी द्वारा रचित कहानी का प्लॉट से लिया गया। हाँ, यह सत्य है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि जब कोई व्यक्ति गरीब से अमीर बनता है तब उसे बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अमीर से गरीब बनता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसका मतलब यह है कि अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी बहुत जहरीली होती है। जब जब दरोगा जी
कमाएं खाएं, बहुत बहुत मस्ती से उड़ाएं, लेकिन जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो मुंशी जी चंद चने चबाकर दिन गुजारना पड़ता है। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को सब्सक्राइब हो, लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब हो, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में थैंक्स जरूर लिखें। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।